मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग रत्न ज्योतिष की श्रृंखला बहुत पसंद कर रहे हैं और इस श्रृंखला के अगली कड़ी में आज हम आपको रत्न धारण की उचित विधि बताने जा रहे हैं। रत्न धारण कैसे करें, रत्न धारण किस अंगूठी में करना चाहिए, किस धातु में करना चाहिए, किस अंगुली में पहनना चाहिए, कौन से समय मुहूर्त कौन सा होगा, कब पहनना चाहिए, कितने वजन का होना चाहिए, इन सब की बहुत सटीक और सम्यक जानकारी आपको यहाँ देंगे। बहुत से लोग उल्टा पुल्टा रत्न धारण कर लेते हैं, बराबर कितना होना चाहिए उतना रत्न धारण नहीं करते हैं, समय नहीं देखते, मुहूर्त नहीं देखते, पूजा कैसे करें उसके नहीं जानते। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रत्न धारण करने के पहले क्या करना चाहिए। देखिए, रत्न आपने हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगा तो कौन सा रत्न आपको धारण करना है, कितने रत्ती वजन का धारण करना है, किस अंगुली में धारण करना है, कौन से समय धारण करना है। तो जिस दिन मुहूर्त हो धारण करने का क्या करें, उसके पहले या तो आप प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध कराएं। देखिए, जो भी रत्न धारण करने हैं उस रत्न के जो ग्रह हैं, मान लीजिए पन्ना धारण करना तो पन्ना का ग्रह बुध होता है, माड़ी के धारण करना तो उसका ग्रह सूर्य है। तो संबंधित ग्रह पहले सबसे पहले जैसे अंगूठी बन के आ जाए, पंचामृत गाय का दूध, दही, घी, शहद, चीनी ये मिला करके गंगा जल थोड़ा डाल लें और उसमें मिलाने के बाद पंचामृत बनाने के बाद उसमें आप अंगूठी को डाल दीजिए। थोड़ी देर रहने के बाद उसको निकालिए, निकाल करके धो लीजिए। धोने के बाद चंदन वगैरह उसमें लगा दीजिए, फूल पत्ती चढ़ा दीजिए, अगरबत्ती दीपक दिखा दीजिए। अब उसके बाद संकल्प लेकर के जो रत्न है, बुध का रत्न है तो मतलब पन्ना पान में बुध का रत्न, बुध के कोई भी मंत्र जैसे ओम बूम बुधाय नमः बीज मंत्र है, ओम क्रां क्रीं क्रों स बुधाय नमः यह उसका जो है तांत्रिक मंत्र है। उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रजागृत पुष्टा ये मंत्र जो है वह इसका होता है, आपका वैदिक मंत्र होता है। जो भी मंत्र आपको आता हो, आप कुछ नहीं तो बीज मंत्र हो ही हो, 3 माला कम से कम 3 माला उसका जो है जप करना चाहिए। उसके बाद उस रत्न को धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि कोई भी रत्न जो धारण करना है अंगूठी बनने के बाद उसको पंचामृत में धुल करके और उसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद संबंधित ग्रह के मंत्र का जप करना है या कराना है, पंडित करा लीजिए, सिद्ध करा करके रख लीजिए। और जिस दिन मुहूर्त बताया जाता है उस दिन आपको धारण करना है। मुहूर्त क्या होगा, देखिए सूर्य से लेकर के केतु तक के रत्न हैं, जिसका सूर्य से लेकर के केतु तक के रत्न हैं, तो सूर्य से लेकर शनि तक 7 वार भी होते हैं। तो सूर्य का रत्न रविवार को धारण करना, चंद्रमा को सोमवार को, मंगल का मंगलवार को, बुध का बुधवार को, गुरु का गुरुवार को, माने जो ग्रह का रत्न हो उसी दिन धारण करना है। और क्या देखना है, होरा देखी जाती है, होरा मुहूर्त एक होता है, उसको धारण देखना पड़ता है। तो आपको अगर होरा पता नहीं है, ये उपाय मैं आसान उपाय बताता हूँ। आप क्या करें, अपने मोबाइल में एक हिंदू कैलेंडर ऐप आता है, हिंदू कैलेंडर, उस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लें और उसमें एक हिंदी या इंग्लिश करके जो भाषा है सिलेक्ट कर लीजिए। सेटिंग में जा करके वहाँ आप जो जिस भी जिले में रहते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप करेंगे तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लें। और मान लीजिए कि आपको माड़ी के धारण करना है और आने वाले रविवार को धारण करना है, तो क्या होता है कि जो दिन होता है उसके प्रथम मतलब सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक उसी की होरा होती है। माने रविवार को सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे तक सूर्य की होरा होगी, सोमवार को सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक फिर जो है चंद्रमा की होरा रहेगी, मंगलवार को प्रथम होरा मंगल की होगी, बुधवार की प्रथम होरा बुध की, फिर बृहस्पतिवार को गुरु की होगी। इस प्रकार से जो दिन रहता है सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक उसी ग्रह की होरा रहती है और फिर जो है वह होरा बाद में दोपहर के बाद फिर रिपीट करती है। तो अब वह कौन से होरा कितने बजे है आपको हिंदू कैलेंडर ऐप में मिल जाएगा। मान लीजिए आपने सोमवार को रत्न धारण करना है और सोमवार को आपको मोती धारण करना है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार उसमें जब आपने सेटिंग करके रखे होंगे तो जब तारीख जानेंगे, जैसे सोमवार 26 तारीख को नवरात्र शुरू हो रहा है, 26 तारीख को सोमवार है, मान लीजिए वहाँ मोती रत्न धारण करना है, तो 26 सितंबर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर एक होगा मुहूर्त वाला कॉलम आएगा, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है चौघड़िया भी रहता है, वहाँ पर जो है राहु काल वगैरह रहता है, अंत में होरा रहता है। होरा में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इन सबकी होरा दी गई होती है। तो अब 8वां होरा फिर रिपीट होता है, उसमें आप देखेंगे कि कौन सा होरा, मैंने सूर्योदय के समय मुझे मान लीजिए 7 बज करके
सूर्योदय मान लीजिए 5:40 तक है, 5:40 से लेकर के 6:40 तक जो है वो पहली होरा जो होगी वो सोमवार को चंद्रमा की होरा होगी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने हिंदू कैलेंडर को देख करके वहाँ पर होरा का समय, होरा समाप्ति का समय कितने बजे तक होरा है वो लिखा रहता है, उसके बीच में आपको रत्न धारण कर लेना रहेगा। अब गोमेद रत्न जो होता है, अब गोमेद माने राहु का है, तो राहु का कोई दिन तो होता नहीं है, तो राहु का जो रत्न होता है शनिवार के दिन शनि की होरा में धारण की जाता है, और केतु का जो रत्न लहसुनिया होता है वह बुधवार को बुध की होरा में धारण करना, ये ध्यान रखना है। बाकी सूर्य से लेकर शनि तक जिस ग्रह का रत्न धारण करना है उसी दिन धारण करना है और उसी होरा में धारण करना। सबसे अच्छा होगा कि सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे के अंदर आप धारण कर लें तो वह होरा निश्चित रूप से उसकी होगी ही। अब हम आइए बात करेंगे कि रत्न का वजन क्या हो, धातु कौन सी होनी चाहिए, स्थान कौन सा होना चाहिए और समय मुहूर्त कौन सा होना चाहिए। देखिए माणिक रत्न जो है सूर्य का रत्न है, इसे 4 से 9 रत्ती का धारण किया जाता है, और माणिक रत्न को सोने या तांबे की अंगूठी में बनवाना चाहिए, सोने या तांबे की धातु की अंगूठी में इसको बनवाना चाहिए। पहनना कहाँ है, इसको अनामिका में धारण करना है, ये अनामिका अंगुली होती है, इसमें धारण करना है। और रविवार के दिन सूर्य की होरा में नक्षत्र कौन सा हो, कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। किसी भी रविवार को धारण करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, यदि रविवार के दिन कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मिलती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंद्र का रत्न मोती होता है, मोती को 4 से 11 रत्ती का धारण कर सकते हैं, और ये चांदी की अंगूठी में मोती धारण करना चाहिए। वैसे तो मोती को जो है छोटी अंगुली में धारण किया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर इसको अनामिका, इस अंगुली में सूर्य की अंगुली इसमें भी धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने के लिए सोमवार का दिन और चंद्रमा की होरा और हस्त, रोहिणी, श्रवण इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में यदि सोमवार पड़ता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल का रत्न मूंगा होता है, 6 से 12 रत्ती वजन का धारण करना चाहिए। मूंगा रत्न को सोने या तांबे की अंगूठी में पहनना चाहिए। अनामिका अंगुली जो होती है, ये अंगुली जो होती है इसमें धारण किया जाता है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, यदि मंगलवार के दिन मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा नक्षत्र मिलती है तो धारण करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मंगलवार के दिन मंगल की होरा में धारण करना है। बुध का रत्न होता है पन्ना, पन्ना को 3 से 9 रत्ती के वजन का पहनना चाहिए, और पन्ना को सोने की धातु में पहनना चाहिए, और ये छोटी अंगुली कनिष्ठिका में इसको धारण किया जाता है। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पूर्वा, फाल्गुनी और पुष्य इन 5 नक्षत्र में कोई भी नक्षत्र यदि बुधवार को मिलती है तो उसको धारण करना अच्छा रहेगा, और इस पन्ना को बुधवार के दिन बुध की होरा में धारण करना है। पुखराज रत्न जो होता है इसे 3 से 12 या 5 से 12 रत्ती का धारण कर सकते हैं। धातु पुखराज का होता है सोना, तर्जनी अंगुली है, तर्जनी इसको राउंड फिंगर कहते हैं, इसमें धारण करना है। ऐसे पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपदा इन नक्षत्रों में धारण कर सकते हैं। या गुरु पुष्य योग बड़ा अच्छा योग होता है, गुरुवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र मिल जाए तो गुरु पुष्य योग बहुत सारे सिद्ध कामों बनाने वाला होता है, गुरु पुष्य योग में भी धारण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पुखराज को गुरुवार के दिन गुरु की होरा में धारण करें। फिर आता है शुक्र का रत्न हीरा। शुक्र का रत्न हीरा बहुत महंगा रत्न होता है, इसको 30 सेंट से 1 रत्ती के बीच में या 1 रत्ती थोड़ा अधिक भी पहन सकते हैं। सोना या चांदी कोई भी धातु में धारण कर सकते हैं। मध्यमा अंगुली मिडिल फिंगर जो है उसमें धारण किया जाता है। भरणी, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा इनमें से कोई भी नक्षत्र यदि है और शुक्रवार के दिन तो उसमें धारण करना चाहिए, और शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में धारण करना चाहिए। बात करेंगे नीलम रत्न, तो शनि का रत्न होता है नीलम। नीलम को 5 से लेकर के 12 रत्ती के वजन का धारण करना चाहिए, और नीलम रत्न को पंचधातु 5 प्रकार के धातुओं को मिला करके एक बनाया उसको पंचधातु कहते हैं। पंचधातु होता है, सप्तधातु, अष्टधातु सब होता है। पंचधातु मिला बनाना, पंचधातु में बना सकते हैं, लोहे में पहन सकते हैं या सोने में पहन सकते हैं। और कहाँ पहनना, मध्यमा अंगुली मिडिल फिंगर में पहनना है। और इसे पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा ये 6 नक्षत्र हैं। कोई भी नक्षत्र यदि शनिवार के दिन प्राप्त होती है तो धारण करना है। पुष्य नक्षत्र, उत्तरा, फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा इन 6 नक्षत्रों में कोई भी नक्षत्र हो शनिवार के दिन, तो शनिवार के दिन शनि की होरा में इसको पूजा पाठ करने के बाद नीलम धारण करें। और नीलम हो गया, गोमेद हो गया, लहसुनिया हो गया, और जो पाप ग्रहों की जो रत्न है, मूंगा आदि है, विशेष रूप से नीलम को तो अवश्य ही 72 घंटे पहले अपने पास रखना चाहिए। परीक्षण के बाद ही यदि कोई नुकसान हो रहा है तो नहीं धारण करें, यदि कोई फायदा हो रहा है तो जरूर धारण करें। फिर आता है गोमेद।
गोमेद रत्न जो होता है राहु का रत्न होता है। तो 5 से 9 रत्न का धारण कर सकते हैं। जैसे पंचधातु, लोहा या चांदी, इन तीनों में से किसी भी एक धातु में धारण कर सकते हैं। इसके लिए मिडिल फिंगर, मध्यमा अंगुली होती है। स्वाति नक्षत्र, सतविसा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र यदि शनिवार के दिन मिले तो शनिवार के दिन शनि की होरा में धारण करें। या यदि रवि पुष्य योग बन जाए तो रविवार को भी धारण कर सकते हैं। रवि पुष्य योग बन जाए तो रविवार को भी इसको धारण किया जा सकता है। लहसुनिया रत्न है, लहसुनिया रत्न जो है वो 5 से 9 रत्ती का धारण किया था। ये केतु के लिए होता है और जिसे पंचधातु या चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए। अनामिका, ये रिंग फिंगर जो है इसमें इसको धारण कर सकते हैं। इसको जो है वो अश्विनी, मघा और मूल जो केतु के नक्षत्र होते हैं, इनमें कोई भी नक्षत्र यदि मिलती है बुधवार को तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और बुधवार के दिन बुध की होरा में इन रत्नों को धारण कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको संबंधित दिन में संबंधित नक्षत्र मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि नक्षत्र नहीं मिल रही है तो आवश्यकता पड़ने पर उस दिन भी धारण कर सकते हैं, या वो जो नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन धारण करना ज़्यादा होगा अच्छा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि नक्षत्र तो मिले उस दिन। जैसे माड़ी का धारण करना है तो सूर्य तो या कृतिका, उत्तरा, फाल्गुन, उत्तरा, खड़ा नक्षत्र मिले रविवार के दिन हो, ताकि रविवार को आप रवि की होरा में, सूर्य की होरा में इसको धारण करें। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई। आपने देखा कि कौन से रत्न को कौन से अंगूठी में पहनना है, किस अंगुली में पहनना है, कितना पहनना है और कब पहनना है, ये सब जानकारी, और रत्न को सिद्ध कैसे करना है, इस सब की जानकारी आपको इसमें दी गई। तो इन जो रत्नों को आप अपने जीवन में धारण करके विधि के अनुसार अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और आप चाहें तो जानकारी नोट करके रख लीजिए। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है जानकारी बहुत अच्छी आपको लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे मयंक ज्योतिष चैनल से जुड़े रहें। और इस वीडियो का, इस रत्न की श्रृंखला अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि रत्नों की आपसी शत्रुता और मित्रता क्या होती है, कौन से रत्न धारण करें तो कौन से नहीं पहनना चाहिए, इसके बारे में जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक आप बहुत अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।